नमस्कार दोस्तों, न्यू शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज प्रारंभ हो रही है। यह क्लास यूपी टेट, एस टेट, ट्रिपल सी, एसएससी तथा सभी केंद्र एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। इस क्लास में आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखकर आपकी समझ को भी विकसित करने का प्रयास किया गया है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम प्रदीप है और मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर सिखाऊंगा। बात करते हैं कंप्यूटर की। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं। अब कंप्यूटर की एक परिभाषा यहाँ पे दी गई है, जैसे लिखा हुआ है इसमें, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन कैलकुलेट, जो डेटा को कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है और कंपेयर करता है, और उस डेटा को स्टोर करके रखता है, जिसे हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्वालिटी और उसके कार्यों का ही वर्णन किया गया होता है। ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, बस एक बेसिक समझ के लिए इसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटर, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज़र, T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से मुख्य रूप से 3 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है कि सबसे पहला जो कैलकुलेशन डिवाइस है वो कौन सा था, तो आपको बताना है यहाँ पे अबाकस। अबाकस जो है ये पहला कैलकुलेशन डिवाइस है। दूसरा प्रश्न ये आपसे बनता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, और इसको भी आविष्कार करने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे बनता है वो बनता है कि व्हाट इज़ द फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वो है ENIAC, और इसे 1946 में इन्वेंटेड किया गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर का कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो अबाकस, मतलब गणना करने का यंत्र बना अबाकस। फिर उसके बाद गणना करने के लिए प्रयुक्त हुआ था नोपियर स्पोन्स की छड़ें थी। फिर उसके बाद पास्कलाइन, फिर डिफरेंस इंजन और लास्ट में एनालिटिकल इंजन बना था। अब एक एक चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अबाकस जो होता है एक प्रकार से इस तरह से एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें 10 रॉड्स लगी होती हैं, और प्रत्येक रॉड्स में इस तरह से 10 या फिर निर्धारित जो है वो इसमें गुड़िया जो होती है उसी में पिरोई होती है, और इसी को मूव करके इधर उधर हम कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो अबाकस था ये चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया था। दूसरी बात अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नोपियर स्पोंज जो होता है ये लकड़ी की एक छड़ें होती हैं जिसमें कुछ रेखांकित आकृतियाँ बनी होती हैं, और जिसके माध्यम से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। इससे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी संभव हो पाया था। इसके पहले जो अबाकस था उसमें प्रारंभ में जोड़ घटाना होता था, जबकि नोपियर बोन्स में जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी संभव हो पाया था। ये है। तीसरी बात करते हैं पास्कलाइन की। पास्कलाइन में इस तरह से एक बना हुआ यंत्र था। इसमें इस तरह से सर्किल बने हुए थे छोटे छोटे, और प्रत्येक सर्किल में 10-10 ऐसे रेखाएं खिंची हुई थी, और एक प्रकार से ये भी एक यंत्र था जिसमें कैलकुलेशन किया जाता था। ये लगभग 1642 से 1644 के आसपास पे बनाया गया था। नेक्स्ट जो आपका है वो डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से इनको जाना जाता है। ये इस तरह से डिफरेंस इंजन था। इसको बनाया था इन्होंने, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया, इसलिए ये फेल हो गया था। देन उसके बाद 1830 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन को बनाया इन्होंने, और ये भी कुछ हद तक काम किया था। उसके बाद ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था।
उसके बाद देन बात करें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो आपसे प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, मतलब टाइम पीरियड क्या था, और उसमें किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन जो है, आपको मैं बता दूँ कि जैसे मैंने बताया था, इन एनी एग जो था उसको इन्वेंटेड किया गया था 1946 में। तो बस आपको एक डेट यहाँ पे याद रखनी है, एक सन 1946 याद रखना है, और उसी के बाद से सारी डेटों को आप समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 1959, सेकंड है 1959 से 1965, थर्ड है 1965 से 1971, फोर्थ है 1971 से 1980, और फिफ्थ है 1980 से टिल डेट तक। तो यहाँ पे एक आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है, 13 6 6 9, इसको आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको यही याद रखना है। और 1946 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1959, और 1959 में 6 जोड़ेंगे तो 1965 मिलेगा, 1965 में 6 जोड़ेंगे तो 71 मिलेगा, और 1971 में अगर आप 9 जोड़ देते हैं तो 1980 बनेगा। ये आपका एक ट्रिक है, परीक्षा में आपको हो सकता है ये भूल जाए बस, बट आपको 13 6 6 9 नहीं भूलेगा, इसको 2 4 बार बोलना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर को बनाने में, वो था, पहला जो था वो था वैक्यूम ट्यूब। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे आईसी यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआईसी, जिसे बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया था। अब हम एक को आराम से समझेंगे, एक एक को। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वैक्यूम ट्यूब था जिसके माध्यम से कंप्यूटर को बनाया था। इस टाइम जो कंप्यूटर बने थे फर्स्ट जनरेशन वाले, वो बहुत ही स्लो थे और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही स्लो थी, एक्सपेंसिव थी, तो बहुत सारे काम भी नहीं किए जा सकते थे वहाँ पे। और इस जनरेशन के मुख्य रूप से एक यहाँ पे दिए गए हैं कंप्यूटर, जैसे एनीएक, एडीवैक, यूनिवैक और आईबीएम। इसमें से ज़्यादातर ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका कि एनईए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनईए का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडीवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैकी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आईबीएम का फुल फॉर्म यानी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, जबकि आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सेकंड जनरेशन में मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल किया गया था, ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जो पुराने हो गए हों या टूटे हुए हों, उसके मदरबोर्ड में इस तरह से कुछ प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं, ये होते हैं ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन में जो इस्तेमाल किया गया था वो ट्रांजिस्टर था। अब इसमें मुख्य रूप से ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा सा अच्छा था, इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, और ये कम एक्सपेंसिव था, थोड़ा सा सस्ता हो गया था। इस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो ये थे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और यूनिवैक 1108। बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971। इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ज़्यादातर जो हम अगर कंप्यूटर की बात करते हैं या कंप्यूटर में जो क्रांति आई वो थर्ड जनरेशन में आ चुकी थी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते थे, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो IBM 360 सीरीज़, हॉनीवेल 6000 सीरीज़, PDP जिसे पर्सनल डाटा प्रोसेसर कहते हैं, और IBM 370/168 या 316, ये सब अलग अलग कंप्यूटर हैं। थर्ड जनरेशन में ये कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए थे। फोर्थ जनरेशन में हमने VLSI का प्रयोग किया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो आईसी होता है उसी का थोड़ा सा डेवलप रूप होता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है और इसमें बहुत सारे कार्यों को किया जाना संभव हो पाता है। और इस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे DEC 10,
स्टार 1000 PDP 11 क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो क्रे फर्स्ट था। क्रे फर्स्ट जो है वर्ल्ड का था। और अगर आपसे पूछ ले इंडिया का कौन सा था, तो इंडिया का परम 8000 था। परम 8000 था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। 5th जनरेशन में VLSIC टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया गया ULSIC से। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल किया गया, या फिर बहुत हाई लेवल के कार्यों को करने के लिए ULSI का प्रयोग किया गया। इसमें ये सारे कंप्यूटर आते हैं जिसमें डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया। तो इस तरह से आपको मैंने पूरी जनरेशन बताई कंप्यूटर की। आपको मुख्य रूप से आपको यहाँ पे यही समझना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में IC का, फोर्थ में VLSI का, और 5th जनरेशन में ULSI का प्रयोग किया गया। और आपको यहाँ पे मुख्य रूप से आपको एक कोड याद रखना है जो मैंने आपको बताया 13669। अगर आपको ये कोड याद है तो अगर कभी भी इसकी जनरेशन पूछेगा तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।